जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। सबसे बड़ा फितना जो इस वक्त दुनिया में है, सबसे बड़ा जो दुश्मन इस वक्त दुनिया में है, कुरान ने तो कहा है यहूदी है। गैर मुस्लिम तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा दुश्मन जिसको आज हम दुश्मन समझते नहीं। जब एक दानिशमंद, अक्लमंद अपनी ही बीवी, अपनी ही बेटी, अपने ही बेटे को आज़ाद और खुला छोड़ देता है और हाथ में शैतान दे देता है, जब वो इंसान इस शैतान के साथ अपना वक्त 6-6 घंटे फेसबुक पे, बेटी अपनी जगह और बेटा अपनी जगह, किसकी फेसबुक क्या कह रही है, इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप इसकी खतरनाकी का अगर काश अंदाज़ा हो जाए तो कोई शख्स इस बात पे राजी ना हो कि मेरे सामने से अलग मेरे बेटे के पास या बेटी के पास ये मोबाइल। पता उस वक्त चलता है जब वक़अल फ़अ्सु फ़िर्रास, जब सर पे कुल्हाड़ा लग चुका होता है। रात बुरी नहीं है, जिस रात में चोर चोरी करता है, लोग तहज्जुद भी तो पढ़ते हैं। हम खुद बुरा बनाते हैं, अमाल बुरे बनाते हैं। अंबिया का तो तरीक़ा ये था, जब ख्वाब आई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने किससे शेयर की थी? क्या जी? थोड़ी सी आवाज़ दीजिए। हमें अगर कोई बात होती है तो हम कहाँ जाके शेयर करते हैं? औलाद को नहीं पता, हम फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। बेटे को ख्वाब आई है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये है मनहज। उन्हें फट ख्वाब शेयर किए तो किससे? आप सोच सकते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था, आपने उम्मत को तरबियत दी कि अपने मामलात को छुपा के रखो। इस्तईनु फी क़वाई हवाइजिकुम बिल कितमान, अगर किसी काम को कामयाब करना चाहते हो छुपा के करो। यहाँ हर घंटे के बाद बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके मुबारक से सा इन्हिराफ नहीं? और नतीजा क्या निकलता है? खाना पकाने वाली को भी अल्लाह हिदायत दे, फट से पिक्चर उठाई और फेंक दी। फिर कहती हैं नजरें बद हो गई, फिर कहते हैं बस किसी ने जादू कर दिया, फिर कहते हैं बस ये हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छुपा के काम करने की इतनी फजीलतें बताई। आप अकेले नमाज पढ़ते, एक नमाज का सवाब नफल। अगर आप हैसु ला यराहुन नास, सहीहुल जामी की रिवायत है, जहाँ लोग नहीं देख रहे वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ें तो वाफ़ु बि 25 सवातन, 25 गुने अजर ज़्यादा मिलता है। समझने से कासिर है। वो सहाबिया जो तोहफा लेके आई मक्खन का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखिए, उस कुपिया को जाकर उसने रख दिया। जब भी सालन ख़त्म होता है, सही मुस्लिम की रिवायत उसकी तरफ जाती, वो मक्खन से भरी मिलती। एक दिन अच्छी तरह उसको निचोड़ दिया, मक्खन ख़त्म हो गया। अल्लाह के रसूल के पास आए, फरमाया आसफ़रतीहा, उसको निचोड़ा तो नहीं है? कहा ऐसा ही किया। कहा अगर तुम छोड़ देती, ऐसा ना करती तो सारी ज़िंदगी खाते रहते, ये ख़त्म ही हुआ। जब आप किसी चीज़ की किरास्ती में जाते हो, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, बेबरकती आती है। वो सहाबी जिसने एक वक्त का खाना मांगा, आपने अपने दोनों हाथ भर के जौके दे दिए, वो भी खा रहा है, मेहमान भी खा रहे हैं, बीवी भी खा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक दिन वो कपड़ा पीछे करके उसको तोल के देखा है कितना को, ख़त्म हो गया।
اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے صحابی اللہ کے رسول ختم ہو گیا. فرمایا تو نے اس کو وزن تو نہیں کیا؟ کہا ایسا ہی ہوا. فرمایا لو لم تکلہ لقام لکم، اگر یہ تم کام نہ کرتے پوری زندگی ختم ہی نہ. میں آپ کو اپنا بڑا بھائی اور اپنے برابر کا ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بھی ہو، میں ادباً گزارش کروں گا سختی سے اپنی اولادوں کو منع کریں کہ اپنے اسٹیٹس لے جائیں. سراسر ریاکاری کا یہ پہلو ہے کہ آج میں یہاں تھا اور آج میں یہاں تھا اور آج میں یہاں تھا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ پسند کرتے ہیں متقی کو، مستغنی جو لوگوں سے ہو. ہم تعریف کے اتنے بھوکے کیوں ہیں؟ استغنا تو نہیں ہے. الغنی الخفی جو چھپا ہوتا ہے، جو ہر وقت ہر 5 منٹ کے بعد یہ اسٹیٹس ہے اس کا. کان اذا سافر ور بغیرہ، اللہ کے رسول سفر بھی کرتے، فرماتے ادھر جانا ہے، کچھ دیر کے بعد فوراً موو کر جاتے. کیوں؟ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے. اس ساری حدیث سے مومن آج بھول گئے. صرف ایک ہی بات رہے گی کہ نہیں میرا نام آنا چاہیے خواہ نقصان جو مرضی ہو جائے. نہیں میرے بھائی، دانشمند لوگ ایسا نہیں کیا کرتے. اللہ عز و جلال میری اور آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے. یہی سب سے بڑا ایک فتنہ ہے جس نے طلاق کی ریشو کو بڑھا دیا، جرأت دے دی. جو دیکھے گا انسان وہی کرنے کے لیے تیار ہو.